आप देख रहे हैं ABTV और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मैं तमाम पाकिस्तानियों से और अपने तमाम सियासतदानों से एक अपील करना चाहता हूं कि खुदारा इस वक्त सियासत को एक साइड पे रखते हुए इस वक्त जो बलूचिस्तान, अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब के अंदर सैलाब ने जो तबाही मचाई हुई है उसके ऊपर खुदारा आवाम की दाद रसी की जाए। वो बेचारे वहाँ लावारों ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना बैठने के लिए, ना टेंट हैं, वो बहुत ही माइजरेबल कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खुदारा उनकी इस वक्त आपकी सबसे जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी है और इस वक्त जो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनका सबसे पहले ख्याल रखा जाए। और जमहूरियत के अंदर ये जमहूरी तो है जो आपको ऐवान इक़्तिदार और ऐवान बाला और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाता है। तो खुदारा इस वक्त उस जमहूर की जो आपको मुंतखब करके ऐवानों तक पहुँचाता है, तो खुदारा उसकी दाद रसी की जाए। और इस वक्त जो वो माइजरेबल और मुश्किल हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस वक्त हमें सब एक हो के उनकी मदद करनी चाहिए। पॉलिटिकली एफिलिएशन को एक वक्त के लिए साइड पे रखें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PP हो या फजल रहमान या MKM या GDA, कोई भी पार्टी है, वो इस वक्त अपनी सियासत को बुलाए ताक रखते हुए इस वक्त उन गरीब जो कौम है उसकी दाद रसी की जाए, उनको इस मुश्किल कंडीशन में उनकी मदद की जाए, उनको खुराक मुहैया की जाए। और मेरी मुखैर हजरात से भी ये अपील है कि खुदारा इस वक्त उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के उनकी मदद की जाए। जो बच्चे हैं वो बेचारे, मैं आज TV पे देख रहा था, बच्चे, वो औरतें कह रही थी हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया, 2-2 3-3 दिन हो गया वो भूखे हैं। तो खुदारा इस वक्त उनकी दाद रसी की जाए। एक उनके माल मवेशी अपने प्यारे एक उनसे जुदा हो गया, दूसरा फिर इस तरह की कंडीशन, आज फिर अभी बारिशें हो रही हैं, मज़ीद इम्कान है, तो उनके पास ना तो सर छुपाने के लिए कोई जगह बची है, हर चीज़ मिलिया मेट हो चुकी है। तो खुदारा इस वक्त अपनी सियासत को एक साइड पे रखते हुए इस वक्त उस गरीब कौम और उस जो असल जमहूर है, जो असल जमहूरियत का हुस्न है, जो जिसकी ताकत से आप ऐवानों तक पहुँचते हैं, खुदारा इस वक्त उनकी मदद और दाद रसी की जाए। जिस तरह से भी मुमकिन हो सके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। तो आज की जो पहली ख़बर है वो ये है कि इमरान खान ने अपना आज हरिपुर के अंदर जलसा किया और इसके अंदर उसने अपना एक आगे का जो लाहे अमल है उसके ऊपर एक इशारा दिया। उसने ये कहा है कि मेरी तमाम अपने जो कारकुन हैं उनसे और अपनी जो पार्टी वर्कर हैं, अपने पार्टी के जो ओहदेदार हैं, उनको उन्होंने ख़ास तौर पे नाम ले के परवेज़ खटक और बाकी जो ओहदेदार हैं उन्होंने कहा है कि इस वक्त वो अपनी तंजीम साजी और सारी वो मुकम्मल करें। और चूँकि जल्द अज जल्द मैं कॉल दूंगा, और जब मैं आपको कॉल दूंगा तो आपने इस्लामाबाद की जानिब आप यानी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जब मैं कॉल दूंगा तो आपने फ़ाइनल मेरी कॉल का इंतज़ार करना है और आपने उस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रवाना होना है। लेकिन मेरी कॉल तक आपने यानी कि कोई यानी कि इस तरह का एहतजाज या इस तरह का भी नहीं करना, लेकिन आपने अपनी तैयारी पूरी रखी। तो यहाँ से लग रहा है कि उन्होंने चूँकि जल्द से अनाउंसमेंट की हुई है, तो जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सितंबर के एंड पे वो ये कॉल दे सकते हैं, क्योंकि 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने हैं 9 हल्कों के अंदर। तो 9 हल्कों के अंदर अगर इमरान खान अगर ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाता है तो उसके पास एक जवाब भी आ जाएगा कि देखो इस वक्त आवाम मेरे साथ है और आवाम क्या चाह रही है। वो इसको भी आपने लॉन्ग मार्च के साथ कनेक्ट करेगा और इस तरह से वो हुकूमत के ऊपर मज़ीद प्रेशराइज डालने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ से अब ये एक, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्ट्रेटजी, कल इनका पार्टी का जो इजलास हुआ उसके अंदर ये भी स्ट्रेटजी बनाई गई है कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं तो पूरे मुल्क के जो ज़िले अहदेदार हैं उनको असद उमर ने ये कॉल दे दी है कि वो अपने ज़िले के अंदर जो उनका हर ज़िले का एंट्री पॉइंट होगा, जो दाखिली रास्ता होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो और इस तरह से पूरा एक जब वो पूरा मुल्क जैम होगा और उसके बाद जब ये सारे लोग यानी कि इस तरह से
इकट्ठे होंगे तो फिर ये जंग घटे की सूरत में इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी बताई। और इसके साथ है इस वक्त चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 31 अगस्त को तौहीन अदालत के ज़ुमरे के अंदर जो उन्होंने F9 पार्क के अंदर 2 से 3 बातें की थी, IG, DIG और जो एडिशनल सेशन जज है ज़ेबा चौधरी, उसके हवाले से जो बातचीत उन्होंने की थी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उसका नोटिस लिया था। उसके ऊपर ये बेंच बनाए और उसने इमरान खान को 31 अगस्त को तलब कर रखा है ज़ाती हैसियत पे। और उसके ऊपर अब देखो कि इमरान खान क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। आया कि उसके ऊपर माफ़ीनामा जमा करवाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, या क्या अपना लाहे अमल इख्तियार करते हैं। और इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि इसके ऊपर जो कम से कम सज़ा है वो 6 माह हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए भी ये नायल हो सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी इस वक्त इमरान खान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन, हर लिहाज से एक मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो। भले उसको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये पजीराई मिल रही है, उसकी अगर मुल्क के अंदर वो बैन है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उसको पजीराई मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो फैसला होगा वो ये अदालतें करेंगी। अब यहाँ अदालत के अंदर उसको अपना मौक़िफ़ पेश करना होगा कि उसके बाद ये फैसला होगा कि आया वो उसकी कार्रवाई का क्या आगे रुख मुतय्यन होता है। तो अभी देखें 31 अगस्त को इस हवाले से क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं इमरान खान। दूसरा ये है कि जो उनकी दहशत गर्दी के ऊपर जो इसी मामले के साथ जुड़ा हुआ था उसके ऊपर हुकूमत ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके साथ अभी अपारा के अंदर भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसके अंदर उनकी बाकी लीडरशिप को भी इसके अंदर नामजद किया गया, जिसमें असद उमर, हत्ता कि असद उमर तो उस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद थे जब ये F9 पार्क के अंदर इन्होंने हफ्ते वाले दिन रैली निकाली है। लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर शेख रशीद और बाकी दीगर लोग भी उसके अंदर मुलव्वस हैं, यानी कि उनके नाम भी अंदाज हैं। तो इस हवाले से अभी देखें वो क्या लाएअमल। अब चूँकि जो ये दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था कोसार के अंदर है एक मजिस्ट्रेट की ज़ेर निगरानी, तो उसके ऊपर अब चूँकि 3 रोज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत मंजूर की थी, तो अभी वो कल ख़त्म होगी और कल इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद उस अदालत के अंदर पेश होंगे। तो उसके ऊपर भी अभी कल देखो कि क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया और वज़ीर दाखिला ने यह कहा है कि अगर इमरान खान की ये गिरफ़्तारी ज़मानत मनसूख होती है तो इसके साथ ही इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल यह है कि क्या आज इमरान खान ने जो बयान दिया है उसके अंदर अल्फाज का चुनाव बिल्कुल मेरे ख़्याल में अच्छा हो सकता था, मज़ीद अच्छा हो सकता था। लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखो कि मरियम नवाज़ ने, अभी ज़्यादा दूर न जाएँ आप लोग, अभी ये हमजा शहबाज का जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आया था तो इन लोगों ने इजाज़ुल एहसन जो इस वक्त के एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, चीफ सुप्रीम कोर्ट के एक आला जज हैं, उनके हवाले से इन लोगों ने क्या कैंपेनें चलाई थी, ट्विटर पे क्या टॉप ट्रेंड चले थे, और इसके साथ बाकी मरियम नवाज़ ने और इस हवाले से बाकी लोगों ने उस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाए थे। तो मेरे ख़्याल में अगर इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए तो इस हवाले से मेरे ख़्याल में इमरान खान की जो बात है वो इनकी बात से तो कई गुना पीछे आती है। इनकी बात ज़्यादा सख्त थी और इस हवाले से आप ये देखा भी होगा कि उसको वक्त क्या टॉप ट्रेंड चले थे और इस तरह के क्या मतलब कि वो बातें की गई थी। और ये राना सनाउल्लाह ने ख़ुद यानी कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी और इनके बाकी लोगों को किस तरह से मलाइन किया कि आपके बच्चों ने इधर रहना है, आपने इधर रहना है, हम आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, आपके बच्चों के लिए मुश्किल पैदा करें। तो ये पूरा जब सिनेरियो, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ इंसाफ के तहत चला जाए। तो ये पिक एंड चूज़ वाला जो है ना, गुड कॉप बैड कॉप वाला जो मामला है, इससे बाहर आके एक इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि अब ये देखें कि दहशत गर्दी का जो ये केस हुआ, इसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स उन्होंने अपना नोटिस लिया, उन्होंने एक यानी कि तशवीश का इजहार किया। इस तरह फिर UN के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने इजहार का तशवीश किया। तो ये पूरा जो सिनेरियो है
इसको अगर मद्देनज़र रखते हुए तो ये एक इंटरनेशनल हमारे लिए एक बड़ा सुबकी का मकाम है। और ये जो अभी चंद दिन कबल ये इमरान खान को गिरफ़्तार करने का प्लान था, तो ये पूरा प्लान था, यहाँ भी मैं आपको बताता चलूँ तो उस वक्त 2 लोगों ने ये प्लान यानी कि इसको कैंसिल करने के अंदर, इमरान खान को गिरफ़्तार ना करने के अंदर जो किरदार अदा किया था वो एक आसिफ अली जरदारी साहब थे और साथ साथ रफ़ीक साहब भी थे। उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान चूँकि इस वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, अवाम इस वक्त उसके साथ है, तो लिहाजा उसको गिरफ़्तार करना ये अच्छा नहीं होगा। जो कि ज़राए ये बताते हैं, उनके कहने पे ये थोड़ा सा मामला कंट्रोल में आया था। तो आखिर में एक और बात ये है कि बिलावल भुट्टो ने चूँकि यूरोप का दौरा करना था, तो वो एक तो दौरा उन्होंने मतलब मौसम की ख़राबी का जवाब बना के उसको मुलतवी किया, लेकिन उसके साथ जर्मनी और डेनमार्क के जो वज़राए ख़ारजा थे उन्होंने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। तो अभी यहाँ देखें कि एक इस हुकूमत की इंटरनेशनल वर्थ क्या क्रिएट हो चुकी है कि इस वक्त उन लोगों ने कहा कि अगर आपने आना है और आप हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप ये देख लें कि इनकी इंटरनेशनल वर्थ क्या। और कल बिलावल जब लारकाना आपने अबाई यानी कि जो उनका एक किला समझा जाता है, वहाँ जब गए, चूँकि वहाँ भी पानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वहाँ भी लोग माइजरेबल हैं, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ लोगों ने नारे लगाए और मतलब कि यानी कि उनको मतलब कि अच्छे अंदाज से वेलकम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब आपको टाइम मिला जब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल डूब चुकी है, हमारी अब यानी कि ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, तो अब आपको टाइम मिला है। तो इस पे ऊपर भी उन्होंने अपनी तशवीश का यानी लोगों की तरफ से एक सख्त रद्द अमल आया था। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हुकूमत पूरा एक मतलब कि जो नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। जमहूरियत के अंदर जमहूर की आवाज़ को ही मद्देनज़र रखा जाता है। तो इस वक्त खुदारा मुल्क की अहमियत और मुल्क की सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसले किए जाएँ जो मुल्क के मफाद में हो, आवाम के मफाद में हों, और इंटरनेशनल हमारी जो एक वर्थ है, जो सुबकी है, उसको मेंटेन रखा जाए। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आखिर में फिर के सलाम मुतासरीन का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। उनको खाने के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, टेंट के हवाले से जितनी मदद हो सकती है, मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि उसके अंदर हेल्प करें। तो आखिर में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।